नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फेज WAP7 लोकोमोटिव के मशीन रूम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं और किस इक्विपमेंट का क्या वर्किंग होता है, उसकी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, अभी हम हैं एक WAP7 लोकोमोटिव में और इसकी कैब नंबर 1 में हम लोग अभी मौजूद हैं। अब कैब नंबर 1 लोको पायलट साइड से हम मशीन रूम में एंटर करेंगे। मशीन रूम में जाने का ये एक रास्ता होता है। कैब नंबर 1 लोको पायलट साइड से आप पहला इक्विपमेंट जो WAP7 लोकोमोटिव में देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये है होटल लोड कन्वर्टर। ये अलग अलग कंपनी के आते हैं। इस लोकोमोटिव में सीमेंस कंपनी का होटल लोड कन्वर्टर लगा हुआ है। अब इस होटल लोड कन्वर्टर को मेन ट्रांसफार्मर से इनपुट सप्लाई मिलती है और ये आउटपुट सप्लाई के रूप में 750 वोल्ट 3 फेज आउटपुट जनरेट करता है। अब इसका उपयोग जो है हमारे ट्रेन के कोचेस में जो AC लाइट और पंखे चलते हैं उनको चलाने के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था, कोचेस में जो LHB कोचेस आ रहे हैं उनमें ट्रेन में जो है AC लाइट और पंखे चलाने के लिए एक पावर कार लगाई जाती थी, जिसमें कि वो डीजल भरना पड़ता था और डीजल के माध्यम से वो चलती थी, तो उसमें डीजल का कंजप्शन ज़्यादा होता था। इसलिए मॉडिफिकेशन करके ये सभी लोकोमोटिव 3 फेज लोकोमोटिव में होटल लोड कन्वर्टर लगाए गए हैं। अब लोको के माध्यम से ही पीछे ट्रेन के AC पंखे और लाइट चलते हैं। और आगे की तरफ हम इसी रो में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है SB1 पैनल। इस SB1 पैनल के अंदर सभी कंट्रोल MCB लगी होती हैं, कंट्रोल सर्किट की MCBs लगी होती हैं। अब इन MCBs को अगर किसी कारणवश रिसेट करना होता है, अगर कोई MCB ट्रिप हो जाती है और उसको रिसेट करने की आवश्यकता होती है, तो SB1 पैनल में अगर कोई MCB रिसेट करनी हो तो उसके लिए हमको MC ऑफ ऑन करना जरूरी होता है। अब SB1 पैनल से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, ये है हमारा BUR1 या ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से हमारी दो ऑक्सिलरीज चलती हैं, OCB1 और OCB2। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को भी मेन ट्रांसफार्मर से ही इनपुट सप्लाई मिलती है और ये आउटपुट के रूप में 415 वोल्ट 3 फेज जनरेट करके संबंधित ऑक्सिलरी को चलाता है। ये SB1 पैनल के जस्ट पास में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 लगा हुआ है। इसके जस्ट पास में, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के जस्ट पास में आप देख सकते हैं MRB मतलब मशीन रूम ब्लोअर। मशीन रूम ब्लोअर क्या है? मशीन रूम के टेम्परेचर को सेंस करके ये चलता और बंद होता है। टेम्परेचर के हिसाब से बंद चालू होता है मशीन रूम ब्लोअर। अभी सभी लोगों में लगभग 3 फेज मशीन रूम ब्लोअर लगाए गए हैं, जो कि BUR2 के माध्यम से चलते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे, इसी के पास में ये इसका स्केंजिंग ब्लोअर है। जो भी डस्ट पार्टिकल इसमें आते हैं वो इसको रिमूव करके बाहर की तरफ जाने देता है। यहाँ पे जो ये पास में जस्ट लगा हुआ है, ये मेन ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक है। मेन ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है और एक आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये है सिलिका जेल इसमें भरी हुई है, जो इसके अंदर नमी पैदा होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑयल के अंदर जो भी नमी पैदा होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसके जस्ट आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो पूरा यूनिट दिख रहा है, ये है ट्रैक्शन कन्वर्टर या SR। ट्रैक्शन कन्वर्टर का जो काम ये होता है, इसको भी मेन ट्रांसफार्मर से ही इनपुट सप्लाई मिलती है, जिसको ये पहले जो सिंगल फेज सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है और DC लिंक को भेजता है। और उसके बाद वो DC लिंक से जो सप्लाई है वो 3 फेज में कन्वर्ट होती है और वो 3 फेज सप्लाई हमारी
जो लोगों के अंडर फ्रेम में ट्रैक्शन मोटर लगी हुई रहती है, उन ट्रैक्शन मोटरों को वो 3 फेज सप्लाई दी जाती है। तो इसको हम बोलेंगे SR1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1। तो इस ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 से हमारी TM123 को 3 फेज सप्लाई मिलती है कि 180 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्ज। अब इसी रो में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम एक रो को कवर कर रहे हैं, फिर दूसरी रो को कवर करेंगे। इसी रो में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑयल गेज लगा हुआ रहता है। सभी ट्रैक्शन कन्वर्टर में अलग अलग तरह का ऑयल गेज लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कूलेंट भी बोलते हैं, किसी किसी में ऑयल रहता है, किसी किसी में कूलेंट रहता है। और यहाँ SR1 के जो पास में यहाँ पे देखेंगे, ये SR1 का ऑयल पंप है जो ऑयल को सर्कुलेट करके रेडिएटर में भेजता है और रेडिएटर में ऑयल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे SR1 के जस्ट पास में ये OCB है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 जो है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से इसको सप्लाई मिलती है और इसमें जितनी भी ऑक्सिलरी लगी है सभी 3 फेज है। तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 का जो काम होता है, OCB 1 का काम ये होता है कि जो रेडिएटर में ऑयल गया हुआ है, एक तो SR का ऑयल जाता है और एक ट्रांसफार्मर का ऑयल जाता है। तो वो दोनों ही ऑयल को ये ठंडा करके वापस उनके टैंक में भेजता है। तो ये OCB का काम है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे OCB के जस्ट पास में यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा न्यूमेटिक पैनल है और ये नॉस ब्रेक का न्यूमेटिक पैनल है। 3 फेज लोकोमोटिव में अभी फिलहाल 2 तरह के न्यूमेटिक पैनल आते हैं, एक फेवलिक कंपनी का और एक नॉस ब्रेक कंपनी का न्यूमेटिक पैनल आता है। इस न्यूमेटिक पैनल के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। न्यूमेटिक पैनल के जस्ट पास में यहाँ पे MCPA या बेबी कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। इसका काम जो है, जब लोग को स्टार्टिंग में हम ऑन करते हैं तो पेंटो रेस करने के लिए प्रेशर बनाने का इसका काम होता है। उसके जस्ट पास में न्यूमेटिक पैनल के जस्ट पास में TMB ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 लगा हुआ रहता है। क्योंकि ये बोगी 2 साइड है इसलिए ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 इसको बोलेंगे। कैब 1 ड्राइवर साइड से हम आ रहे हैं अभी और ये बोगी 2 साइड है इसलिए इसको ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 बोलेंगे, जो कि ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए काम आता है। अब ये ट्रैक्शन मोटर नंबर ब्लोअर 2 है तो ये TM456 को ठंडा करने के लिए कूलिंग एयर देता है। इसी रो में आगे की तरफ देखिए HB2 पैनल, ऑक्सिलरी क्यूबिकल 2 पैनल। इसके अंदर सभी 3 फेज MCBs लगी हुई रहती हैं, सभी 3 फेज MCBs लगी हुई रहती हैं और इन MCB के ट्रिप होने पर हमको उसको रीसेट करने के लिए केवल VCB को ओपन करना होता है और उसको रीसेट कर देना होता है। HB2 पैनल के जस्ट पास में देखिए ये जो है ये MR टैंक है, मेन रिजर्वर टैंक, जो कंप्रेसर से एयर प्रेशर बनता है वो इस टैंक में रिजर्व होता है आके और हमारे सभी न्यूमेटिक सिस्टम को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका यहाँ पे एक सेफ्टी वाल लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशन, बिग फायर एक्सटिंग्विशन रखा हुआ है जो कि फायर सेफ्टी के लिए है, लोगों में कभी आग लगने पर इसका यूज होता है। सो अब हम कैब 1 से कैब 2 की तरफ आ चुके हैं और ये असिस्टेंट लोको पायलट साइड है और ये कैब 2 में लोको पायलट साइड है। अब कैब 2 लोको पायलट साइड से हम अंदर की तरफ जाएंगे। कैब 2 लोको पायलट साइड से अब हम अंदर की तरफ आ चुके हैं तो यहाँ पर भी पहला इक्विपमेंट हमको दिखेगा वो है होटल लोड कन्वर्टर। होटल लोड कन्वर्टर का फंक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक लोको में 2 होटल लोड कन्वर्टर होते हैं। जस्ट पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं SB2 पैनल है। SB2 पैनल के अंदर भी SB1 पैनल की तरह ही कंट्रोल सर्किट की MCBs लगी हुई रहती हैं और जिनको रीसेट करने के लिए हमको MCB ऑन ऑफ करना रहता है। SB1 पैनल, SB2 पैनल, HB1 पैनल और HB2 पैनल के बारे में हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पे, वो आप डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी हम मशीन रूम इक्विपमेंट के बारे में ही बताएंगे आपको।
HB2 सॉरी HB2 पैनल के जस्ट पास में ये जो आप यूनिट देख रहे हैं पूरा, ये है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 का कंबाइंड यूनिट है ये, जिसको ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 बोला जाता है। अब ये इसका भी हम फंक्शन बता चुके हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन इसका भी है। मेन ट्रांसफार्मर से 1000 वोल्ट का इनपुट सप्लाई लेकर उसको 415 वोल्ट 3 फेज में कन्वर्ट करके संबंधित ऑक्सिलरी को देता है। जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से हमारे TMB1, TMB2 और जो भी ऑयल पंप है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, SR ऑयल पंप, वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से चलेंगे। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से हमारे दोनों MCP बैटरी चार्जर ये चलेंगे। और अगर 3 फेज वाले MRB हैं तो वो भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से ही चलेंगे। यहाँ पे 100 नंबर की MCB लगी हुई रहती है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के पास में ही, उसी के ऊपर लगी रहती है। किसी किसी में इसके पास में साइड वाली वॉल पे लगी रहती है यहाँ पे, तो इसकी लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती है। अब ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 के पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MRB 2 इसको बोलेंगे हम, MRB 2 इसको बोलेंगे। जो MRB 1 का फंक्शन है वही MRB 2 का भी फंक्शन है। और इसका ये स्केंजिंग ब्लोअर यहाँ लगा हुआ है। सभी के फंक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कौन सी चीज से क्या काम होता है। उसके पास में देखिए ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक, दूसरा कंजर्वेटर टैंक है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक कंजर्वेटर टैंक हम पहले बता चुके हैं और ये दूसरा कंजर्वेटर टैंक है, और ये इसका सिलिका जेल इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 है। जो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 का जो काम है, सेम वैसा ही काम ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 का है। और इससे जो है ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को सप्लाई मिलती है। यहाँ पे देखिए, कभी इसके अंदर कोई हमें कुछ काम करना हो तो लोको ग्राउंड करके, इसको अर्थ करके हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, जैसे SR1 के पास में लगा हुआ था ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए, वैसे ही एक पंप यहाँ लगा रहता है। किसी किसी लोको में यह पंप SR के अंदर ही लगा रहता है और किसी किसी लोको में बाहर लगा रहता है, जो कि SR किस कंपनी का है उस पर डिपेंड करता है। अभी ये सीमेंस कंपनी का, इसमें बाहर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 2 है। जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 1 का जो फंक्शन है वही ऑयल कूलिंग नंबर 2 का है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर नंबर 2 का वही फंक्शन है। अब यहाँ पे ये आपको एक नई चीज दिखेगी जो कि है FP फिल्टर बॉक्स या हार्मोनिक फिल्टर बॉक्स बोलेंगे, जो कि लोकोमोटिव में पैदा होने वाली उच्च तीव्रता वाली तरंगों को दबा देता है, जिससे हमारे सिस्टम में होने वाले डिस्टरबेंस को कम किया जाता है और हमारा वर्किंग स्मूथली होता है। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यह है ट्रैक्शन मोटर नंबर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, क्योंकि ये बोगी 1 साइड है, इस तरफ कैब 1 है, तो ये बोगी 1 साइड है, तो इसको ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 1 बोलेंगे, जो कि ट्रैक्शन मोटर 1 to 3 को कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो है HB1 ऑक्सिलरी क्यूबिकल 1। इसके अंदर सभी 3 फेज MCB लगी है, और इसको अगर MCB ट्रिप होने पर रिसेट करना हो तो उसकी क्या प्रोसेस है, जो हम HB2 के बारे में बता चुके हैं, वही HB1 की भी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे एक MR टैंक और लगा हुआ रहता है। टोटल 2 MR टैंक रहते हैं WP7 लोको में। बड़े MR टैंक 2 रहते हैं, और एक AR टैंक जो रहता है वो कैप 2 साइड ही रहता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। वो एयर टैंक हम पहले आपको बताना भूल गए थे, उस एयर टैंक के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये है MR टैंक जो हमने पहले ही बता दिया, उसके पास में ये AR टैंक ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक।
सो दोस्तों, ये थे WAP7 लोकोमोटिव के अंदर लगे हुए सभी इक्विपमेंट। उसकी डिटेल में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए